छात्रों, इतिहास विषय में आपका अध्याय चल रहा था शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। इस अध्याय के अंतर्गत हमने आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बताया था। उसी कड़ी में कुछ आगे के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में ज़रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का फैसला लिया था और सन 1585 में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। मुगल शासन काल में जन सामान्य के लिए बादशाह के दर्शन हेतु अकबर द्वारा झरोका दर्शन की प्रथा प्रारंभ की गई थी। नूरजहां ने महिलाओं की शासन में भागीदारी एवं नियंत्रण की प्रथा का चलन प्रारंभ किया। यानी मुगल काल में नूरजहां से पहले शासन व्यवस्था में महिलाओं का कोई योगदान नहीं था। नूरजहां पहली ही महिला थी जिसने जो है भागीदारी की शासन व्यवस्था में। जहांआरा मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। दिल्ली के हृदय स्थल चांदनी चौक का जो डिज़ाइन है वो जहांआरा ने ही तैयार किया था। मुगल साम्राज्य एकमात्र बादशाह केंद्रित था। शेष सभी उसके आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य थे। प्रशासन की सुविधा के लिए मुगल साम्राज्य को प्रांतों यानी सूबों में विभक्त किया गया था। प्रांतीय शासन का मुखिया गवर्नर सूबेदार होता था जो अपना प्रतिवेदन सीधे बादशाह को भेजता था। अकबर की धार्मिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ने उसे अन्य धर्मों की गहनता को जानने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विभिन्न धर्मों से संबंधित मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई आदि धर्मगुरुओं को एकत्रित किया, यानी इकट्ठा किया, सबको एक साथ बुलाया और इन धार्मिक गुरुओं के बीच हुए अंतर धर्मीय वाद विवाद से अकबर ने विभिन्न धर्मों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो रह गई थी परसों, उसके विषय में बताया। अब इसमें इस अध्याय के अंतर्गत कुछ शब्द आए हैं, उनका अर्थ जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या है भैया? क्रॉनिकल्स कहते हैं इतिवृत्त यानी इतिहास। तैमूरी शब्द आया है। तैमूरी का मतलब है पितृपक्ष से तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। जंगल बुक क्या है? रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक का नाम है जंगल बुक। चगताई तुर्क क्या है? चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। रज्मनामा। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। युद्धों की पुस्तक, एक युद्धों की पुस्तक है जिसमें महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। उसका नाम मुगलों ने रज्मनामा रखा था। हदीस क्या है? हदीस पैगंबर मोहम्मद के जीवन की कथाएं हैं। शरिया इस्लाम के नियम तथा सिद्धांतों का विवरण है इसमें। दज्जनामा। दज्जनामा क्या है? अब्दुस समद व मीर सैयद अली द्वारा चित्रित पांडुलिपि है एक। अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई एक कृति है, पुस्तक है, रचना है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं के जीवन काल के विषय में इसमें लिखा गया है और ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। आईन अकबरी ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है भैया। अबुल फजल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है एक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सन 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एक संस्था का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कॉर्निश क्या है? कॉर्निश किसे कहेंगे? औपचारिक अभिवादन का एक तरीका है, यानी नमस्ते करने का एक ढंग है जिसमें दरबारी बाएं हाथ की
तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की तरफ झुककर जो है अभिवादन यानी नमस्ते करता है, जिसको कॉर्निश बोलते हैं। शब-ए बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि को शब-ए बारात कहते हैं। दीवाने खास विशेष सभा भवन, यहाँ मीटिंग होती है, सभा भवन समझ रहे होंगे आप। हिनाबंदी, हिनाबंदी किसे कहेंगे? मेहंदी लगाने को हिनाबंदी बोलते हैं। ये नौरोज़, नौरोज़ ये मुग़ल दरबार में मनाए जाने वाला एक फारसी त्यौहार है, उसे नौरोज़ के नाम से बुला, जैसे हम होली दीपावली वगैरह इस तरीके से मनाते हैं, ऐसे ये नौरोज़ जो है मुग़ल दरबार में मनाया जाने वाला एक फारसी त्यौहार था। नकीब, नकीब कहते हैं उद्घोषक, जो उद्घोषणा करता है, बोलने वाला। मेहर, मेहर कहते हैं शादी के टाइम जो दहेज दिया जाता है और रखी जाती है, दहेज की कुछ रकम रखी जाती है, उसे जो है मेहर बोलते हैं। शाहजहानाबाद, शाहजहाँ के शासनकाल में दिल्ली का नाम जो है शाहजहानाबाद था भाई। जात किसे कहेंगे? शाही पदानुक्रम में अधिकारी। और मीर बख्शी, मीर बख्शी किसे कहते थे? वे वेतन वितरित करने वाला कर्मचारी, यानी कर्मचारी जो लोगों को वेतन बांटता था। वाकिया नवीश, वाकिया नवीश इसे कहेंगे दरबारी लेखक, दरबारी लेखक का नाम वाकिया नवीश था। पहर, दरबार की बैठक। कानून गो, राजस्व आलेख का रखवाला, राजस्व की को रखने वाला जो है, लेखा जोखा रखने वाला, वो कानून गो कहलाता था, आज भी है। मीमार, मीमार कहते हैं वास्तुशास्त्र। तख्त ए मुरस्सा, तख्त ए मुरस्सा क्या है भैया? रत्न जड़ित सिंहासन है। और जेसुइट, जेसुइट क्या है? ईसाई धर्म प्रचारक को जेसुइट कहते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे जिनके विषय में आपको जानना बहुत आवश्यक था। तो इसे सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो आपको काम आएंगी छोटे सवालों में, अति लघु भविकल्प में। धन्यवाद।